खबरों में आगे बढ़ेंगे। दमोह से खबर है, जहां मिशन अस्पताल मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र यादव बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में 2006 में हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उस दौरान उन्होंने कई ऑपरेशन किए, जिसमें उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और तत्कालीन कोटा विधायक राजेंद्र शुक्ला की हार्ट सर्जरी भी की थी, लेकिन सर्जरी के 2 दिन बाद ही राजेंद्र शुक्ला की मौत हो गई थी। इसी को लेकर अब राजेंद्र शुक्ला के बेटे और रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अनिल शुक्ला से एनडीटीवी ने बात की है। उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। दमोह से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कि एक फर्जी डॉक्टर किस तरीके से ऑपरेशन करता है और कैसे लोगों की मौत होती है। और ये एक महीने नहीं, एक साल नहीं, ये सालों साल तक ये सिलसिला चलता रहता है और अब जाके पर्दाफाश होता है। ये डॉक्टर का नाम है विक्रमादित्य यादव, जो जिनका रिलेशन छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल से भी रहा है। और अपोलो अस्पताल में तत्कालीन समय में जो विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र शुक्ल जी, उनका इन्होंने इलाज किया और इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर उनके बेटे हमारे साथ अनिल शुक्ला जी हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, बिलासपुर हाईकोर्ट में जस्टिस रहे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, पूरे घटनाक्रम क्या था? पिताजी किस तरीके से बीमार हुए? क्योंकि बड़ी प्रोफाइल रही आपके परिवार की, विधानसभा अध्यक्ष रहे। नहीं, मेरे पिताजी विधानसभा अध्यक्ष थे और उस समय जिस समय ये घटना है उस समय वो विधायक थे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले मेरे फादर को घुटने में तकलीफ़ थी, तो उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होना था और वो ऑपरेशन डॉक्टर बॉम्बे के एक डॉक्टर ने आके किया था। वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया था और वो मूवमेंट भी करने लग गए थे। व्हील चेयर पे उनको हॉस्पिटल के बाहर भी मूव कराना शुरू कर दिया गया था। इवन उसी समय जस्टिस फखरुद्दीन के यहाँ मैरिज थी, तो वो उन्होंने जाने की जिद भी की कि फखरुद्दीन साहब मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, तो मैं उनके यहाँ जाऊँगा। तो हम लोगों ने मना किया, आप हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, इसलिए आप अभी मत जाइए, मैं अटेंड कर लूँगा उनके यहाँ मैरिज। हॉस्पिटल में रहने के दरमियान ही फादर को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई और चूंकि परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, बिलासपुर में अपोलो से बड़ा कोई दूसरा अस्पताल नहीं था, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी स्थिति नहीं थी। और अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था और परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि हम उनको बाहर ले जा सकते। तो उस स्थिति में डॉक्टर विक्रमादित्य ने आप लोगों ने भरोसा कर लिया? भरोसा दिलाया गया, तो भरोसा तो अब डॉक्टर कोई कह रहा है तो उस पर कैसे कहें कि और कोई भी पेशेंट तो डॉक्टर की डिग्री मांगता नहीं है, ना कोई कुछ मांगता है। एक्चुअल में ये अपोलो मैनेजमेंट की ही क्या कहते हैं गलती है कि उन लोगों ने उस समय जब ऐसे डॉक्टर को उन्होंने हार्ट जैसे डिपार्टमेंट में रखा हुआ है और जो सर्जरी कर रहा है, तो वो उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन देखी। ये ड्यूटी उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बनती है कि किसी भी डॉक्टर को या एम्प्लॉय को रखने के पहले उसकी योग्यता का परीक्षण करता, उसका अनुभव का परीक्षण करता और उसके पास रखता, न कि वो पेशेंट को विश्वास दिलाते। और उनके साथ एक्चुअली में मैं कहूँ तो अपोलो मैनेजमेंट ने उस समय मेरे फादर और हमारे परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे उस समय जो भी इलाज कराने आए होंगे उन लोगों के साथ एक तरीके से फ्रॉड किया है। हाँ, जब ऑपरेशन हुआ तो जब आप भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि आप रायगढ़ नज़दीक है, वहाँ पे रहते थे, फिर उस दौरान आए तो क्या देखा आपने? नहीं, मैं ऑपरेशन के दरमियान था उस दिन जी हॉस्पिटल में और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन थिएटर से उनको सीधे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद तो हम लोगों को जाने की वहाँ परमिशन थी नहीं, क्योंकि वो आईसीयू में डॉक्टर ही उनको देखते हैं और इस प्रकार की हार्ट की सर्जरी में बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता।
तो हम लोग बाहर से जो देखते रहे, पूछते रहे वहाँ उपस्थित डॉक्टरों से, नहीं ठीक चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो हमको आश्वासन देते रहे। और बाद में धीरे धीरे बोले नहीं ठीक हो रहा है, अब उनको 1-2 दिन में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और वार्ड में शिफ्ट किया, वार्ड में शिफ्ट करने के 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन होते हुए आपने देखा था जी हाँ, वो कुछ ऐसा अनयूजुअल लगा? स्क्रीन में मैंने देखा था। और वो हार्ट सर्जरी जो की जा रही थी तो उसमें जो कैथेटर डाला जाता है, वो कैथेटर डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मगर हम यानी ये शक नहीं कर पाए कि डॉक्टर नौसिखिया है या डॉक्टर परफेक्ट रूप से उतना दक्ष नहीं है। और हमको ये लगा कि भाई अब सर्जरी, हम तो सर्जरी वाले हैं नहीं, ना मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं, तो हमको वो चीज़ तो समझ में नहीं आएगी कि अंदर के कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहे हैं या क्या दिख रहे हैं। और ना हमको ये बताया गया बाद में कभी, तो हम क्या करते। आपको भी लगता है, क्योंकि अक्सर बात आती है कि झोला छाप डॉक्टर अपने देश में बहुत सारे हैं, इतना बड़ा मामला आ गया कि वो हार्ट ऑपरेशन कर ले, तो ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं। अगर झोला छाप डॉक्टर तो देश में बहुत सारे हैं। और आज जो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति है, मैं हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद फीस रेगुलेटिंग कमेटी में चेयरमैन रहा हूँ 3 साल। और उस दरमियान मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का विज़िट भी किया है, इंस्पेक्शन भी किया है। तो मैंने ये तमाम जो चीज़ें आज जो मेडिकल साइड में हिंदुस्तान में और मेडिकल कॉलेजों में हो रही हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं रख रहे हैं। कई बार स्थिति मेरी जो जानकारी में आई कि जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर हैं उनको भी नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अब वो अगर कोई सीरियस केस हुआ तो सीनियर डॉक्टर को कॉल करते हैं, वही जो करना है करता है। और अगर नहीं हो पाया तो उनको मैनेज करना तो नहीं आएगा। बिल्कुल, मतलब अलार्मिंग कंडीशन है, आप भी मानते हैं? बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है। और मेडिकल प्रोफेशन में जिस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, ये चिंता का विषय। ये बहुत चिंता का विषय है। तमाम ऐसे पेशेंट हैं जो खर्च भी कर रहे हैं और अपनी जान भी दे रहे हैं। तो सरकार को इस संबंध में जागरूक होके एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, उसमें जांच करनी चाहिए। इवन मेरा तो मानना ही है, चूँकि मैं हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सिटिंग हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करें और सारी चीज़ों की जांच करें और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं दूसरे हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में या कहीं और ना हो। आप रिटायर्ड जज हैं, आप भी तो हो सकते हैं जांच कमेटी में, क्योंकि आप बहुत नहीं, मैं इसलिए नहीं होना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे परिवार से रिलेटेड मामला है। और जुडिशरी का ये नॉर्म्स रहा है कि अपने फैमिली से रिलेटेड केसेस को खुद नहीं देखते। बिल्कुल। हमारे साथ ये रिटायर्ड जस्टिस अनिल शुक्ला जी थे, जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके बेटे हैं। और इनके साथ भी ये कह सकते हैं कि अन्याय हुआ, और उन्होंने साफ कहा कि भारत में मेडिकल फ्रॉड चल रहा है, जिसको लेकर सरकार को संज्ञान लेते हुए किसी रिटायर्ड जस्टिस या सिटिंग जस्टिस की एक कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और बढ़ेंगे आगे। दमोह मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ऐसे में सभी डॉक्टर्स को ढूंढकर कार्रवाई करे विभाग, सीएम की तरफ से कहा गया। आगे कहा उन्होंने, मामले पर तुरंत एक्शन लेकर आगे की कार्रवाई जारी है।